तो हे यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं MS धोनी सर जी को पेंसिल से सेट करूंगा और मैंने इनका आउटलाइन ट्यूटोरियल यूट्यूब पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन को डार्क कर लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर हम इसको नीडेबल इरेजर से इरेज कर देंगे और फिर हम इनके ऊपर शेडिंग करना शुरू कर देंगे। आउटलाइन डार्क हो जाने के बाद इरेज भी हो गई है, तो हम इन पर शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो मैं ग्लिटर की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूं, जो कि मुझे स्टेशनरी पर के जो चाचा जी हैं उन्होंने मुझे फ्री दी थी 2 पेंसिल। तो इनसे मैं यूज़ करके देखता हूं और ये अच्छी पेंसिल है। तो इनसे सच बताऊं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर आपको भी ग्लिटर पेंसिल खरीदनी है तो आप अपनी पास ही की स्टेशनरी शॉप पर जा सकते हैं, अगर वहाँ पर उपलब्ध होगी, क्योंकि शायद से ऑनलाइन पर तो नहीं मिलती। वैसे मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर उनके पास काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे थे ग्लिटर के। वैसे तो मैं अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं उनसे काफ़ी पेंसिलें खरीद लूँगा। जैसे कि मैं सारा डब्बा भी खरीद सकता हूँ, बट अभी उतना कुछ बजट नहीं है। तो चलिए आर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम HB पेंसिल से जहाँ पर डार्कनेस है आइस में, तो पहले जो ऊपर का पार्ट है उसको डार्क कर लेंगे, मतलब एक लाइन खींच लेंगे। जो आउटलाइन है उसको आउटलाइन को डार्क कर लेंगे और अंदर के पार्ट को भी डार्क कर देंगे बिल्कुल ही। जहाँ पर थोड़ी सी वाइटनेस दिखाई दे रही है तो वहीं पर हम गैप दे देंगे। और आइस और लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट ही मान लो, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डार्कनेस है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर लगा के अप्लाई करेंगे शेडिंग करने में। फेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर हम अच्छी तरीके से शेडिंग करेंगे और फिर मैं कैसे कर रहा हूँ वो आप देखिए। पहले हम सब कुछ शेडिंग कर लेंगे, फिर हम ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो हम फेस को और आइस और नोज को फुल कंप्लीट कर रहे हैं। HB पेंसिल से कर रहा हूँ अभी मैंने कोई भी पेंसिल नहीं ली है, जैसे कि आपने अगर देखा हो लॉन्ग वीडियो में। तो वैसे तो लॉन्ग ही वीडियो है, बट आपने फुल देखी हो, जैसे स्किप नहीं किया हो तो। तो शेडिंग करने के बाद हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ जो हमारा मेकअप ब्रश है उसको ले रहा हूँ। तो अगर आप मेकअप ब्रश को पहले भी यूज़ कर चुके हैं तो आपको उसको अच्छे से पेज पर साफ कर लेना है, क्योंकि हम उस पर NB और चारकोल का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमें फेस पर लाइटनेस चाहिए पड़ेगी, तो जो हमारे ब्रश में जो डार्कनेस लगी होगी, मतलब ग्रेफाइट डार्क लगी होगी, तो वहाँ पर फेस ख़राब हो जाएगा। तो आपको ब्रश को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, और साफ नहीं करते हो तो वो मतलब ब्लर सा भी इफेक्ट आता है। और शेडिंग करने के बाद हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग तो सच बताऊं तो मैंने नीडेबल जो पहली बार मेकअप ब्रश है उसको ले रहा हूं। तो मुझे काफी अच्छा मेकअप ब्रश को पहले भी यूज कर चुके हैं, तो आप करने की अच्छे से पेज पर साफ कर लेना है, क्योंकि हम इस पर तो इसलिए NB और चारकोल का यूज करते हैं। तो जहां पर फेस पर लाइटनेस चाहिए पड़ेगी, तो और फिर हमने हमारे ब्रश में जो डाली होगी मतलब ग्रेफाइट काफी अच्छा रिजल्ट आया। वहां पर फेस खराब हो जाएगा तो आपको तुरंत अगर आप इसे साफ कर लेना है। तो मैंने साफ नहीं कर पहले से ही बता रखा है कि मेरा ब्लर सा भी इफेक्ट आता है। नीडेबल इरेजर से इरेज हो जाने के बाद, मतलब हाईलाइट दे देने के बाद, हम लेंगे 4B पेंसिल और जहाँ पर डार्कनेस है वहीं पर हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और अगर हमें और ज़्यादा डार्क चाहिए पड़ेगा तो आप 6B या 8B या 10B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने 4B पेंसिल को अप्लाई किया है तो हम उसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि हमारी राइट फेस में थोड़ी सी शेडो ज़्यादा ही आ रही है। तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ही स्मूथ टेक्सचर लाना है। तो उसके लिए हमें शेडिंग बार बार करनी पड़ेगी लाइट टू डार्क टोन से।
अब मैं 10V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ पर डार्कनेस है हमें सिर्फ वहीं पर यूज़ करना है और बिल्कुल ही लाइटली चलानी है, क्योंकि मतलब लाइट प्रेशर की मदद से, मतलब वैसी लाइटली तो नहीं, सिर्फ प्रेशर स्लोली करना है, क्योंकि अगर हमने डार्कनेस कर दी तो हमारा स्केच अच्छे से नहीं बनेगा और जो पैचेस हैं वो भी दिखाई देंगे। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हम जो हमारा नीडेबल इरेजर है उससे हम हाईलाइट दे देंगे, क्योंकि हमारा फेस लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो जहाँ जहाँ पर हाईलाइट देनी है हम वहाँ पर हाईलाइट दे देंगे। और सच बताऊँ तो काफ़ी रियलिस्टिक आई लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर से बताना। और पहली बार ही मेरे से कुछ इतनी अच्छी आर्ट वर्क बनी है। और जो आपने शायद से शॉर्ट रील तो देखी ही होगी अमेरिका की या किसी और कंट्री की, बट वो अपनी कंट्री की नहीं है और किसी कंट्री की है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी वीडियो थी, तो शायद से वो नेक्स्ट कंट्री की, मतलब अपनी कंट्री की नहीं है। और वहाँ पर नीडेबल इरेजर के बारे में ही था, तो वहाँ पर ये बताया गया था कि हम उससे डॉट डॉट करके भी स्किन को बिल्कुल क्लियरिटी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम नीडेबल इरेजर में पेंसिल टुच्ची बोल लो या फिर डालना तो फिर बेकार हो जाएगा ना, तो पेंसिल को लगा के उसमें थोड़े थोड़े से छेद कर लेते हैं और फिर हम उस पर शेडिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमारी शेडिंग में जो वाइटनेस आती है वो काफ़ी बढ़िया लगती है और रियलिस्टिक स्केच सा बनता है। तो अब हम थोड़ी सी हमारी जो MS धोनी सर जी के माथे में थोड़ी सी लाइनिंग दिखाई दे रही है तो हम उसको दे देंगे। तो जो HB पेंसिल से तो हम जो लाइनिंग दिखाई दे रही है हम थोड़ा सा उसको दे देंगे। और फिर जो नीडेबल इरेजर है उसके नीचे से, मतलब जो हमने लाइनिंग खींची है उसके नीचे से थोड़ी सी हाईलाइट दे देंगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कि ये हेड पर थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है। और अब हम बियर्ड और मुस्टैच और लिप्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ब्लैंक पेन है उससे हाईलाइट को दे देंगे और फिर हम उनके ऊपर शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो मैं अभी 4V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ पहली लेयर के लिए, और फिर हम उसके ऊपर 6V या 8V या 10V पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर अप्लाई हो जाने के बाद हमें ब्लेंड कर देना है और फिर हम एक और सेकंड लेयर करेंगे। तो मैं उसमें शायद से 8V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, हाँ 8V पेंसिल है ये, तो 8V पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर हम 10V पेंसिल का यूज़ करेंगे थोड़ी और डार्कनेस दिखाने के लिए बियर्ड में। तो बियर्ड भी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी हाईलाइट रह गई, तो हाईलाइट के लिए मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। Un pasito más para la indulgencia, un abogado por si acaso, y si el juez está de paso te